कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, जेई, नीट, एसएससी ये स्टूडेंट्स को टफ क्यों लगते हैं? क्या ये जानबूझकर टफ बनाए जाते हैं? लाखों बच्चे इन एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं, लेकिन लिमिटेड ही सेलेक्ट क्यों होते हैं? क्या इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टडी प्रेशर बच्चों के माइंड को अफेक्ट करता है? और क्या इस स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करना पॉसिबल है? वेलकम टू टॉकिंग वॉल्स पॉडकास्ट और मैं हूँ डॉक्टर ऋषा शर्मा। आज के हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बच्चों के मेन पेन पॉइंट्स को, जिसकी वजह से अक्सर वो हर एग्जाम में हार जाते हैं। हम देखेंगे कि ब्रेन साइंटिफिकली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कैसे अफेक्ट होता है। इसके साथ हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम की साइकोलॉजी क्या होती है और साथ में देखेंगे इनके सॉल्यूशंस, इस डर को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम टफ इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है, बट एक्चुअली साइंस कुछ और बताती है। इसका सबसे पहला रीजन है ब्रेन सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम हॉल में बैठते ही हमारी बॉडी डेंजर डिटेक्ट करती है, जिसकी वजह से रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। इसकी वजह से जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, जो हैंड्स हैं वो स्वेटी हो जाते हैं, जो माइंड है ब्लैंक हो जाता है और जो हमारे थॉट्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो स्लो डाउन होती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हमारे एंसेस्टर्स को होता था जब वो जंगल में किसी प्रीडेटर को देखते थे। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम को हमारा ब्रेन एक टाइगर की तरह मानता है। सेकंड रीजन है कंपटीशन फाइट और फ्लाइट को ट्रिगर करता है। जब हम सोचते हैं कि 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सेम एग्जाम फॉर्म को भरने वाले हैं और सीट्स लिमिटेड हैं, तो ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। इवोल्यूशन के हिसाब से माइंड कहता है कि अगर तुम फास्ट नहीं हो तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, एग्जाम्स एक्चुअल में इतने टफ नहीं होते। ब्रेन उन्हें एक सर्वाइवल बैटलफील्ड बना देता है। इंडिया का एग्जाम सिस्टम एक फिल्टरिंग मशीन की तरह काम करता है। इसका मेन पर्पस एलिमिनेशन करना होता है, ना कि सिलेक्शन करना। जेई, नीट, यूपीएससी या फिर एसएससी, इन सब के सिलेबस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ नहीं होते हैं, बट एक्चुअल में जो कंपटीशन है वो हाई होता है और इनका मेन पर्पस टैलेंट को मेजर करना भी नहीं होता है। इनका पर्पस होता है कि कौन अंडर प्रेशर एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, कौन स्ट्रेस को बेटर हैंडल करेगा और कौन लिमिटेड टाइम में बेटर परफॉर्म करेगा। साइंस के अकॉर्डिंग एग्जाम फियर नेचुरल होता है और इसके 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आता है एमिग्डाला ओवरलोड। तो एमिग्डाला हमारे ब्रेन का फियर सेंटर होता है। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक या फिर ब्लैंक वाली फीलिंग आती है। सेकंड आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का स्लो डाउन हो जाना। तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो पैनिक मोड की वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और हमारी थॉट्स को हैंडल करता है उसे स्लो कर देता है। इसीलिए अक्सर बहुत सारे बच्चों को सब कुछ आता जरूर होता है एग्जाम में, बट उनका माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है। थर्ड आता है डोपामिन डिस्टर्बेंस। रोज के छोटे छोटे डोपामिन के बर्स्ट, जैसे कि सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना या फिर रील्स को देखना, इससे हमें रिवॉर्ड्स की आदत हो जाती है। इसीलिए जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो ज्यादा देर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो बच्चों, एक्चुअल में ये आपकी गलती नहीं है, ये सब ब्रेन केमिस्ट्री का इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के कुछ ट्रुथ के बारे में। सबसे पहले आता है, इंडिया में पॉपुलेशन बूम के साथ साथ कंपटीशन बूम भी हो रहा है। सीट्स कम है और कैंडिडेट्स ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक डोरवे बन जाते हैं बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड आता है पेरेंट्स का सेफ कैरियर माइंडसेट। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को कैरियर वाइज सेफ माना जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे सालों तक भागते रहते हैं। थर्ड आता है कोचिंग इंडस्ट्रीज फियर पर चलती है। कोचिंग इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल फियर बेचता है, जैसे कि अगर ये एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ये वाला बैच बेस्ट है, ये वाला बैच आपका लाइफ चेंजर है। तो एक्चुअल में अगर साइंटिफिकली हम देखें तो फियर हमारी लर्निंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है, बट आयरॉनिकली कोचिंग इंडस्ट्रीज को यही ग्रो करवाता है। अब बात करते हैं कि इस स्ट्रेस साइकिल को कैसे साइंटिफिकली ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहले आता है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ो मत, खुद से याद करने की कोशिश करो, इससे जो हमारी मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। सेकंड आता है स्पेस्ड रिपीटिशन। जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसे तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर उसके बाद 7वें दिन रिवाइज करो, देन फर्दर 15वें दिन रिवाइज करो एंड देन 30वें दिन रिवाइज करो। इससे हमारी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनने लग जाती है। थर्ड आता है डोपामिन डिटॉक्स। रोज 2 घंटे के लिए अपनी डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहो, इससे आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन की पावर है वो अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग साइंस। 4-4-6 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जिसमें 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 4 सेकंड के लिए होल्ड करो एंड 6 सेकंड के लिए एक्सहेल करो। इससे बॉडी और माइंड दोनों काम होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। रोज खुद से कहो, मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो बच्चों, अगर आपको एग्जाम टफ लगते हैं और प्रेशर फील होता है तो ध्यान रखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये एग्जाम सिस्टम, सोसाइटी और जो हमारी ब्रेन की साइंस है उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग ये प्रेशर फील होना नेचुरल है। और अगर आपने ये प्रेशर हैंडल करना सीख लिया, ब्रेन की साइंस को समझ लिया, तो आप कोई भी एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कन्वर्सेशन, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।